हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आप सबको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी है, आप देख सकते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So let us start. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी मीडियम का ये लेक्चर है तो इसलिए हम हिंदी में ही बोलेंगे और हिंदी में ही सवाल लेंगे। आपकी बेहतरी के लिए हम सवाल पूरा लिख देते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ये क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु का, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है। जब हम फार्मूला पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, तो उस समय मैं पेन रोकता देता हूं बच्चों का, कुछ भी नहीं लिखने का सजेशन देता हूं। वो बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, अभी लिख सकते हैं हमारे साथ क्वेश्चन, क्रय मूल्य का 3/2 गुना। समझ आया क्या है? तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? समझ आया क्या? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे हम बेचते हैं, उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। यानी आपको अगर क्रय मूल्य पता चल गया तो आप विक्रय मूल्य बता सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य मेरा 100 × 3/2 हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं कहता हूं कि मेरा क्रय मूल्य x रुपया है, तो उसका विक्रय मूल्य 3/2x होगा। लिख दो क्या? तो लाभ प्रतिशत निकालना आसान हो जाता है अगर आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हमें पता है आपको। एग्जाम में बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब आप मेथड जान लोगे एक बार, तब चीजें आसान होती है। यानी लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्या? लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। यस और नो? तो यहां पर पहले लाभ निकालने के लिए लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन करूंगा तो मैं मानूंगा कि इसका क्रय मूल्य x है, तो इसका विक्रय मूल्य 3/2x होगा। दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय x करेंगे, इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये होता है सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप भी ऐसे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि माना वगैरह लिखो। माना कि क्रय मूल्य x, देखो कैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे, सिखा रहा हूं। और विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा? 3/2x। तो लाभ निकालने के लिए 3/2x माइनस x इतना लिखोगे, और बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100। इधर ही माइंड में कैलकुलेशन करना। ये डेढ़ है, ये 1 है, तो इधर क्या होगा? आधा होगा। x कैंसिल हो जाएगा, आंसर मतलब 50। 50 तोला। और ऑप्शन यहां पर दिया भी होगा क्या? 50%। बी 20.5%। सी
25 1/4%, और डी मैं इधर कोने में लिख देता हूँ, वो है 33.1/3%। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका आंसर ए है। लेकिन चलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने ट्रिक सिखाया, ट्रिक यही है, लेकिन डिटेल में कैसे किया एक बार पूरा समझा देता हूँ। ए इज द आंसर। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x है, अगर इसको हम A to Z हॉल करें यहां पर, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये 3/2x हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। लाभ कैसे निकालते हैं, वैसे भी देखा जाए ये x है और 3/2 का मतलब 1.5 1.5, तो ये ज्यादा है। प्रश्नानुसार वीमू, विक्रय मूल्य है 3/2x, तो लाभ होता है वीमू माइनस क्रोमू, वीमू माइनस क्रोमू। तो बताओ डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर, क्रोमू। तो वीमू कितना था, 3/2x माइनस x बट्टे में क्रोमू x, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये 1.5 में से 3 - 2 हो जाएगा x/2, और नीचे में x है, तो ये आपका लाभ हो गया। और अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी 1/2 गुने 50, सॉरी 1/2 गुने 100, मैंने आंसर ही लिख दिया 100, तो इसका आंसर क्या होगा, 50% हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ओके, तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो 1 मिनट लगा दिया। ये चीजें बोर्ड में की जाती है, कंपटीशन में नहीं। कंपटीशन में इतना ही पेपर होता है, एक ही पेपर में रफ होता है, आपका आंसर आना चाहिए, ये होता है कैलकुलेशन। लेकिन अगर यही मैं बता दूंगा तो बहुत बच्चा बोलेगा मुझे समझ ही नहीं आया, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया। लेकिन इतना सॉल्व नहीं करना, जब आप सीख जाओगे तो आप इसको ऐसे ही चलाओगे, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। किसी वस्तु को 45 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। हानि होती है क्या, किसी वस्तु को, अब कोई भी वस्तु है, अगर उसको 45 रुपया में बेचा, 45 रुपये, रुपीज का मैं सिंबल ऐसे बना देता हूं, छोटा बना है, ओके, 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ओके, तो इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए, तो इस वस्तु पर 20% 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 45 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए बीमू क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे। तो आसान है, यहां पर भी देखो इस कलर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं भाई। यहां पर 45 रुपए बेचने मतलब बीमू दे दिया है, क्रोमू नहीं पता, क्रोमू नहीं दिया है, सिर्फ बीमू दिया है। 10% की हानि हो जाती है, तो बेचा है 45 रुपये में, तो उसका क्रय मूल्य तो आ सकता है ना। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले वाले केस से। तो पहले वाले से अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो फॉर्मूला पता है ना दोस्तों, कि वीमू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्रयमू, क्रमू इंटू 1 प्लस लाभ, और अगर माइनस है हानि है तो हानि मतलब 10/100। तो क्रमू क्या है इस केस में, हानि बटे 10 होता है, ये फॉर्मूला लिखा चुका हूं।
तो क्रामू मान लीजिए कि हमें नहीं पता, तो माना कि ये x है, तो 100 में से ये 10 जाएगा तो ये 90/10 हो जाएगा। और बीमू दिया क्या है इस केस में, 45 रुपया दिया है। तो इस केस में 9 से 9 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9x/10 है, तो x की वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा? 45 गुने 10/9। शॉर्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोना कोनी की गुना किया है, ठीक है, पेन चला के देख लेना। तो 10/5 ये 50 रुपया हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया है कि ये क्रामू जो है 50 रुपया है। अब उस पे 20% का लाभ कमाने के लिए तो बीमू क्या होगा फिर से? तो मुझे बताओ कि बीमू इजकल टू क्या होता है, क्रामू इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत, 1 लाभ बट्टे 100। तो मुझे बताओ कि यहां पर क्रामू कितना है 50 और 1 प्लस लाभ कितना कमाना है 20, बट्टे में क्या करना है 100। तो ये हो जाएगा 120, मतलब ये क्या हो जाएगा 50 गुने 120 बट्टे में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 5 दहे 50, ठीक है, और ये 6 है, तो टोटल 60 रुपया इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था, इसके ऑप्शंस थे ए 52 रुपया, बी 56 रुपया, सी 60 रुपया और डी 72 रुपया। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूरा होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। एक 100 संतरे, 100 संतरा, मैं संतरा तो खाता हूँ, ठीक है, हर कोई खाता है, तो खरीदोगे तो सही। पहले 100 संतरे रुपये 350 में खरीदे गए। 100 संतरे रुपये 350 में खरीदे गए। 100 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन, 48 रुपये प्रति दर्जन 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। पचास में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। 100 संतरे 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपये 350, 100 संतरे, देखो ध्यान से सुनना, 100 संतरे 350 में खरीदे गए, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। बेच दिए गए 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि है, ठीक है। बी 15% लाभ, सी 14.2/7% हानि, डी लाभ, ठीक है। तो इस चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 100 संतरे रुपये 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप लोग, क्योंकि एक तरफ 100 संतरा दिया है, दूसरी तरफ 48 रुपये प्रति दर्जन बोल रहा है, बस इसमें यही अंतर है और कुछ नहीं है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रामू चाहिए, बीमू चाहिए। तो भैया मुझे बताओ, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिए
कि हम एक संतरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक संतरे की। तो मतलब 100 संतरा है पहले, तो एक संतरा का प्राइस कितना है बोलिए? तो एक संतरा का प्राइस कितना होगा? मैं शॉर्टकट करके दिखाऊं, क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन का अप्रोच बनाओ, शुरू में थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन अच्छा बन जाओगे। 100 संतरा है तो एक संतरा का प्राइस कितना होगा? एक संतरे का प्राइस जो है, मूल्य क्या होगा? 350 बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5 रुपए का एक बनेगा। 48 रुपए प्रति दर्जन बेचा गया, तो उसका ये हमने क्या किया? खरीदा गया, मतलब ये क्रोमू है। इसी तरह से एक संतरे का मैं बात कर रहा हूं, एक संतरे का बीमू क्या होगा? तो उसने क्या किया? 48 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 12, तो 48 बट्टे 12 यानी 4 रुपया। तो उसने क्या किया है कि 3.5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ या हानि पूछा, यहां पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसका हानि वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो लाभ जो है वो हम निकालेंगे, 4 माइनस क्या होगा? 3.5 बट्टे में क्रोमू कितना है? 3.5, 4 नहीं, तो ये हो जाएगा आधा ऊपर में और ये हो जाएगा 3.5। लाभ निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 100 बट्टे 7 हो जाएगा। 14 सत्ते 98, 2 यानी सॉरी ये लाभ है। 14.5% का लाभ हो गया इसमें, समझ आ रहा है? सो इट इज डेफिनेटली द ग्रेट थिंग। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से आप आसानी सॉल्व करेंगे, जब तक प्रैक्टिस ना करेंगे तब तक नहीं होगा भैया, देख लो। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है, एक लाइन का रहता है। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। चौबीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है ए। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है। इस तरह क्वेश्चन में अगर ट्रिक से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। यस और नो? मतलब ना ही क्रय मूल्य दिया है ना ही विक्रय मूल्य दिया है, सो सिर्फ दिया क्या है? 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यस और नो? इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अगर आपको याद है, एक फार्मूला बताया था आप सबको, वो देखना मेरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, देखो, फिर देखना, दोबारा से देखो। तो आपको डेफिनेटली ये मैंने फार्मूला दिया हुआ है कि जब अगर कुछ वस्तुओं का, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के बराबर है, यस और नो? तो यहाँ पर मेरा एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए कि ये मेरा एक्स की वैल्यू 24 है और वाई वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हमने वाई माना, 18 आ गया। तो इसका जो प्रतिशत लाभ होता है, और मैंने ये भी बोला था कि इस केस में प्रतिशत लाभ किस केस में होगा और प्रतिशत हानि किस में होगा। तो प्रतिशत लाभ कब होता है? जब वस्तुओं का जो हमारा x ग्रेटर देन y हो जाता है, x ग्रेटर देन y हो जाता है, तो ऐसे केस में लाभ होता है। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? अगर वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब क्रय मूल्य वाला जो संख्या है वो ज्यादा है और विक्रय मूल्य वाला संख्या जो है कम है, तो उस केस में लाभ होता है। और वो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? x माइनस वाई क्या है? 24 माइनस 18
बट्टे वाई। तो देखो 24 में 6 18 गया, तो 6 6 18, 100/3 हो गया, 33.5 हो गया, 33.1/3। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इसका डी जो है ऑप्शन हो जाएगा। तो जिसको नहीं मालूम है वो तो भटकता रहेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि एक्स वस्तु का क्राइमूल वाई वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, वो दोनों को माइनस करो, 24 में से 18 गया, बट्टे में 18 किया, इंटू 100 किया। ये वाला ट्रिक हमेशा काम आएगा, किसी भी एग्जाम में पास करोगे तो ये हो जाएगा। ये तो है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य, क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेचता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखो, मतलब उस ज्यादा अंकित करके रखता है, मतलब उसको एमआरपी बोलते हैं। ज्यादा अंकित करके रखा मतलब 100 रुपए का चीज 200 रुपये अंकित करके रखा है। वो अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम दर पे बेचता है। आप समझ गए ना, अंकित मूल्य जो होता है वो एमआरपी होता है, वो लिखा होता है। क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा एमआरपी है उसका, और अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पर बेचता है, और उसका लाभ प्रतिशत, फिर भी तो लाभ तो होगा ना उसमें। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो, ये जो भी लाभ और हानि है ये वास्तव में क्या है, किस पे है ये लाभ और हानि? अंकित मूल्य वाला शायद फार्मूला दिया था, देखना वीडियोज में। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कि इसमें x इजिकल टू क्या है, 25% है ये वाला। ठीक है, और y इजिकल टू क्या है, 15% है। तो मतलब ये है कि जो पहला है क्रय मूल्य से 25% अधिक पे बेचता है। ऐसे केस में हम प्रतिशत लाभ ऐसे निकालते हैं, जब अंकित मूल्य पर होता है तो ये जो प्रतिशत लाभ है उसका एक फॉर्मूला होता है। वैसे मैं पूरा सॉल्व करके दिखा सकता हूँ ऐसे, कि माना कि x है अंकित मूल्य, फिर उसमें 25% का लाभ, तो 1.25 इंटू एक्स, ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, काम क्या हो रहा है, अंकित मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य उसका 25% ज़्यादा है, और वो अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पे बेच देता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी था, और ऐसे केस में 25% कितना ज़्यादा रेट करता है, 25% करता है, और अपने माल को अंकित मूल्य से 15% कम पे बेचता है। तो जितना कम पे बेचता है मतलब, तो वो उसको हम y मानेंगे, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, और ये पूरा परसेंटेज। तो हमारा x क्या है, 25%, उसमें से फिर से 15%, 25 गुने 15 बटे में 100,
और इसको जो भी निकालेंगे ये परसेंटेज में होगा। तो 25 से एकम 25, 25 चौके 100। अगर इसको देखो 25 में से 15 गया तो 10 और 15/4। 15/4 का मतलब कितना हो गया? 4 तिया 12, 3.25 ऐसा कुछ होगा ना, 3.75। 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 3.7। तो 25 दे दोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 0.25 दे दोगे और 6 दे दोगे तो 10 हो जाएगा, यानी 6.25 इज द आंसर। तो इसमें इसके 4 ऑप्शन थे जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था ए 6%, बी 10%, सी 6.25% और डी क्या हो गया? 6.75%। ये टोटल 4 हो गए, इसको देखना है। और 4 में से कौन सा सही था? अभी हमने देखा 6.25, ये पॉइंट में है। सी इज द ऑप्शन, सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, कृपया करके प्रैक्टिस कीजिए, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।